हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। यस सर। सर शुरू करते हैं आज का। यस सर। सर आपके वो एडिट का ऑप्शन आज भी चालू है, पहले उसको बंद कर दो ना। किसको? सर वो लाइंस वाला होता है ना, स्क्रीन पे लाइन आती है, वो वाला ऑप्शन चालू है आपका। कहाँ से बंद होगा? शायद मोर में जाके होगा। मोर, हाँ तो इसमें स्टॉप रिकॉर्डिंग, एक तो ये रिएक्शंस, डिसेबल अनाउंस फॉर अदर, ये यस सर शायद। मैं देखता हूँ। हाँ यस ठीक सर, है, हो गया। यही है शायद ना। ओके, हाँ तो देखिए कौन बोल रहे हैं। हेलो, काजल, काजल है कौन? सर शताक्षी। हाँ शताक्षी, ऐसा है ना, अभी मैं अनाउंस कर दूंगा। एक्चुअली में जो नीडफुल स्टूडेंट है वही क्लास ज्वाइन करे, सभी को क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है ना। एक्चुअली जो ऑलरेडी पढ़ के आए होते हैं ना डिप्लोमा से या कुछ और भी लड़के, कोई भी हो सकता है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। एनीवे, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। यस सर आती है। तो देखिए डायस्टफ तक मैंने बता दिया था, पिगमेंट्स का शुरू करते हैं आज से, ठीक है। तो पिगमेंट्स में क्या है? पिगमेंट्स क्या है? कलर्ड या कलरफुल कलरलेस सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी फैब्रिक को कलर देने का काम करते हैं, मीन्स डाई का काम पिगमेंट करते हैं, लेकिन इनका नेचर थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, बिकॉज पिगमेंट्स हैव नो क्रोमोफोरिक एंड ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप, ठीक है। डाइज की तरह इनमें क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप नहीं होते हैं। इनका कलर देने का तरीका दूसरा टाइप का होता है, ठीक है। जैसे वार्निश है, वार्निश आपको आप डाई नहीं कह सकते, लेकिन वो पिगमेंट्स की कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरह से आपके टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, और दूसरा एक और है आपके जिंक ऑक्साइड, जो कि आपके व्हाइट पिगमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो सर्टेन कंडीशंस में सभी पिगमेंट्स कलर देते हैं, और इनका कलरिंग का जो तरीका है वो आपके है, ये जो है पिगमेंट्स वो बाइंडर के साथ में बाइंड अप होते हैं। मीन्स देखिए, अगर आप बुक में देखेंगे तो बाइंडर के जो पिगमेंट्स में बाइंडर यूज लेते हैं उसकी बहुत सारी थ्योरी मिलेगी, लेकिन सबसे सही जो थ्योरी है वो ये है कि बाइंडर जो है पिगमेंट प्रिंटिंग के केस में बिल्कुल उसी तरह बिहेवियर करता है जिस तरह की आपका एक इन्वेलॉप के ऊपर एक टिकट रखा हो और उस टिकट को सेलो टेप की तरह चिपका दिया गया, सेलो टेप से चिपका दिया गया, ठीक है ना। मीन्स एक अनविजिबल लेयर बाइंडर डिजाइन के ऊपर बनाता है। मीन्स जैसे पिगमेंट का आपने पेस्ट तैयार करा और उस पेस्ट को कपड़े के ऊपर छापा, तो एक अनविजिबल लेयर बाइंडर की बन जाएगी जो कि उसको सेव करेगी और वही इस पिगमेंट को फैलने से रोकेगी, ठीक है ना। तो इसका जो बिहेवियर है थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। जो आपके वेल नोन पिगमेंट्स हैं उनके अंदर हैं आपके एक्रामाइन एक कलर्स, एक्रोम कलर्स, इमर्जन कलर्स, टिनोलाइट कलर्स, मेटल पाउडर्स। जैसे मेटल पाउडर्स में सिल्वर और गोल्ड का अगर इमिटेशन इफेक्ट देना हो तो इसके लिए सिल्वर के लिए हम एल्युमिनियम पाउडर लेते हैं और गोल्ड के लिए कॉपर पाउडर यूज में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बाइंडर्स पिगमेंट्स हैं, ये डायस्टफ की जगह काम लेते हैं। अब चूंकि इनकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज जो होती है, लाइट के प्रति फास्टनेस है जो अच्छी होती है, इसलिए ये
ज्यादातर ऐसी जगह पर यूज लिए जाते हैं जहां पर डायरेक्ट सनलाइट का कांटेक्ट हो। ठीक है, तो ये पिगमेंट्स का हुआ आपके। नेक्स्ट है आपके थिकनर्स। देखिए डाई स्टफ के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई केमिकल है वो है थिकनर। ठीक है, तो डाई स्टफ के बाद में थिकनर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि थिकनर से ही एक थिकन पेस्ट तैयार होता है जो कि डाई को अपनी बाउंड्री के बाहर मींस डिजाइन के बाहर जाने से रोकता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सर एक बार Yes, और बता। sir. हाँ, कौन सा समझाना है ये बताइए। सर यही जो अभी आपने बताया थिकनर का। डाई स्टफ के बाद में थिकनर सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि थिकनर जो है डाई स्टफ को या सॉल्यूशन को डिजाइन के बाहर जाने से रोकता है। एक थिक या एक प्रॉपर विस्कस पेस्ट इससे बनता है थिकनर से, जो कि डिजाइन को डिजाइन रहने देता है, चारों तरफ फैलने नहीं देता। जैसे आपने मोर का डिजाइन बनाया तो मोर का डिजाइन का एक एक पंख, उसका गर्दन, उसका पेट है, उसके पैर है, वो सब डिफरेंट रहेंगे। अगर वो सब फैल के एक हो गए तो वो डिजाइन नहीं कहलाएगा, केवल स्पॉट रह जाएगा। ठीक है, उस डिजाइन को डिजाइन रखने का काम कौन करता है? वो थिकनर करता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बताएं। यस सर। तो इस तरह से थिकनर डाई स्टफ के बाद में प्रिंटिंग पेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देयर आर दीज आर मींस थिकनर्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स गिव्स विस्कस पेस्ट इन वाटर। और जो इनका मीडिया होता है वो वाटर होता है या एक्वस मीडिया होता है। ठीक है, these improves stickiness and plasticity to the printing paste। प्रिंटिंग पेस्ट के लिए स्टिकनेस और प्लास्टिसिटी दोनों का काम करते हैं, दोनों क्रिएट करते हैं, so that it can be applied to a fabric surface without spreading and to be capable of maintaining the design outline even under high pressure। ठीक है, मीन्स ये स्टिकनेस और प्लास्टिसिटी बढ़ाते हैं प्रिंटिंग पेस्ट में, और ये इतनी बढ़ाते हैं कि जब ब्लॉक के थ्रू, स्क्रीन के थ्रू या स्टेंसिल के थ्रू कोई भी प्रिंटिंग पेस्ट हम अप्लाई करें फैब्रिक की सरफेस के ऊपर, तो बिना उसको फैलाए हुए डिजाइन को उतना ही रखे, डिजाइन को बाउंड्री में ही रखे और उसको आउटलाइन के बाहर ना जाने दे। ठीक है, नाउ द मेन फंक्शंस ऑफ थिकनर इज टू होल्ड और अडेयर द डाई पार्टिकल्स इन द डिजायर्ड प्लेस ऑन द फैब्रिक until the transfer of the dye into the fabric and its complete fixation। जब तक डाई का फैब्रिक पर कंप्लीट फिक्सेशन नहीं हो जाता है तब तक ये उसको बाउंड्री में बांधे रखता है और उसको चिपकाए रखता है। ठीक है, देखिए चिपकाने का काम भी इसका टेम्परेरी ही है, ऐसा नहीं। अभी आएगी प्रॉपर्टीज में बताऊंगा थिकनर की प्रॉपर्टीज में। थिकनर शुड बी सच एज दैट it not be react to the dye stuff as well as fabric, so that it may easily removable। ठीक है, it may remove easily from the fabric or dye। ठीक है, now the viscosity of the printing paste should be sufficiently high to prevent rapid diffusion of color। मतलब विस्कोसिटी इस तरह से होनी चाहिए कि फैब्रिक पर डाई का रैपिड डिफ्यूजन नहीं हो, मींस प्रिंट लगाया फैब्रिक पर छप गया, इतना थिन नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए। क्योंकि अगर फैब्रिक पर कोई कलर हम इमीडिएट अप्लाई करेंगे तो वो इक्वली ना होके या होमोजीनियसली नहीं होके
अनइवनली होगा, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम होगा, ठीक है। कलर थ्रू द फैब्रिक विच वुड रिजल्ट्स इन पुअर प्रिंट डिफ्यूजन और मार्क, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रिंट का जो मार्क है वो कम होगा, या डिफ्यूजन है वो कम होगा, ठीक है। नाउ अब आप ये देख लीजिए प्रॉपर्टीज, इनको आप अच्छी तरह याद करेंगे, प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस में आ सकती है आपके, ठीक है। द प्रिंटिंग पेस्ट थिकनर शुड हैव द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिटीज, ठीक है। प्रिंटिंग पेस्ट का जो थिकनर है उसमें इस तरह की क्वालिटीज होती है, और ये क्वालिटीज इसमें होनी चाहिए, ये आप देख लीजिए। नंबर फर्स्ट, स्टेबिलिटी टू कीपिंग विस्कोसिटी शुड बी गुड, मीन्स एक बार आपने प्रॉपर पेस्ट बना दिया, ठीक है, तो उसके बाद में ये पेस्ट किससे बनता है, कोई भी स्टूडेंट बताए मेरे को, कोई भी स्टूडेंट। अनुराग पाटोदिया, अनुराग, अनुराग बताएंगे, आवाज। अंकित शेखावत, अंकित आवाज आ रही है आप तक? यस सर, आ रही है। हाँ बताइए, पेस्ट कैसे बनता है, कोई भी पेस्ट किस तरह से बनता है बता सकते हैं? नहीं सर, नहीं। कौन सी बड़ी बात हो गई है, किसी और से पूछते हैं। नीलेश बसर, नीलेश आप बताइए। नीलेश, सर नहीं पता है। नहीं पता तो यार सबको ही पता नहीं क्या, ऐसा भारी क्वेश्चन थोड़ी पूछ लिया यार, हैं? सौजन्या, सौजन्या सतपति, सौजन्या सतपति, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। हाँ बोलिए। पेस्ट किस तरह नहीं बनता पता है? सर। नहीं पता? नो सर। कोई भी स्टूडेंट बताना चाहेगा फ्रीली? सर इक्वल अमाउंट में सर है ना, किसी पेस्ट मतलब कोई सब्सटेंस को मिला के उसके अंदर लिक्विड सब्सटेंस मिलाते हैं तो पेस्ट बन जाता है। एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे सर जैसे कि कोई कलर है, फॉर एग्जांपल सर कि हाँ। अपन वो पेंट लाते हैं ना घर में पोताई के लिए, वो उसको अपन मतलब पानी के अंदर मिलाते हैं तो मतलब है ना एक पेस्ट बन जाता है। नहीं बनता, वो तो हल्का हो जाएगा ना, वो तो डाइल्यूट हो जाएगा पानी मिलाएंगे तो। सर 4-5 इंग्रेडिएंट्स को मिला के। मेरी बात सुनो, आप जो बोल रहे हो ना थोड़ा थोड़ा ठीक है, हम केवल थिकनर का पेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अरे सिंपल सी बात है, किसी भी थिकनर का पेस्ट कैसे बनाएंगे ये पूछ रहा हूं मैं, कोई बता पाएगा? नहीं, ठीक है। किसी भी थिकनर का अगर हमें पेस्ट, यस, तो थिकनर पाउडर है उसमें पानी मिला देंगे, ठीक है, एक ज्यादा नहीं सर्टेन अमाउंट में पानी मिला देंगे, हल्का सा उसको बॉईल कर देंगे तो पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने लैब में काम किया होगा कभी, प्रिंटिंग लैब में, और जिन्होंने बनाया है उसको ध्यान है, पेस्ट प्रिंटिंग का जो थिकनर है, चाहे तो गम है, गम ट्रेगाकांत है, गुआर गम है,
स्टार्च स्टार्च है या स्टार्च ट्राइडेकांत है, कोई भी पेस्ट हो, सिंपल उसके पाउडर में पानी मिलाना है, उसको घोलना है। अगर नहीं घुलता है तो थोड़ी देर उसको गर्म कर दो, पेस्ट बन जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात सर नहीं है। बोलो बोलो सर, शाबाश। दीवार में पुट्टी लगाते हैं, पुट्टी लगाते हैं दीवार पे, उसमें मिलाते हैं ना पानी कम मात्रा में, और पेस्ट। हाँ, तो क्या मिलाया? पानी तो मिलाया ना, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ भाई। पुट्टी का पाउडर लिया है, पुट्टी में पानी मिला दिया आपने थोड़ा सा, पेस्ट बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह से पेस्ट इसका बन गया। अब प्रिंटिंग पेस्ट जो है, प्रिंटिंग पेस्ट का जो थिकनर है, उसकी क्या क्या खासियत होती है वो आप देख लीजिए इसमें। ठीक है, नंबर फर्स्ट, स्टेबिलिटी टू कीपिंग विस्कोसिटी शुड बी गुड। मीन्स एक बार पेस्ट बन गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रिंटिंग पेस्ट रखा हुआ है और रखे रखे उसमें पानी सेपरेट हो गया और पेस्ट सेपरेट हो गया। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पेस्ट हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, एक्वस डिस्पर्सन और पेस्ट ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट थिकनर में अंडरगो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। मीन्स वो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में नहीं जाना चाहिए पेस्ट। ठीक है, ऑन स्टैंडिंग, पड़ा रहने पर, अपसेटिंग द फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो, या फ्लो प्रॉपर्टी का ही अपोजिट होता है आपके विस्कोसिटी। ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टी, upsetting the flow property and concentration of the dye in the printing paste may leading to the interference with the regular distribution of the dye। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज हमने पेस्ट बना लिया, ठीक है, जितना छापना था छाप दिया और उसको रख दिया। अगले दिन पता चला कि पानी अलग हो गया और पेस्ट में जो डाई है उसके क्लोटिंग्स बन गए हैं, तो वो पेस्ट, इस तरह का थिकनर हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अल्टीमेटली उसको फेंकना पड़ता है। ठीक है, या कुछ और जुगाड़ करके उसको काम लेना पड़ता है, लेकिन प्रिंट का वैसा इफेक्ट आता नहीं है जैसा वास्तव में आना चाहिए। ठीक है ना। नाउ इट हैज सर्टेन विस्कोसिटी, फ्लो प्रॉपर्टी, एबिलिटी टू वेट एंड अडहेयर टू इंटरनल सरफेस ऑफ एचिंग ऑफ इनग्रेव्ड रोलर। मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी है, एक सर्टेन अमाउंट में ये विस्कस होना चाहिए। पेस्ट जो है वो सर्टेन अमाउंट में विस्कस होना चाहिए, साथ में कुछ इसमें फ्लो प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। दोनों का एक सर्टेन बैलेंस होना चाहिए, फ्लो प्रॉपर्टी एंड विस्कोसिटी का। ठीक है, एबिलिटी टू वेट एंड अडहेयर द इंटरनल सरफेस ऑफ एचिंग ऑफ इनग्रेव्ड रोलर। इनग्रेव्ड रोलर की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब है रोलर प्रिंटिंग मशीन में जो डिजाइन रोलर है, उस डिजाइन रोलर पर डिजाइन जो बना हुआ है उसको वेट करना चाहिए। उसको वेट करेगा तभी तो डिजाइन रोलर के डिजाइन में पेस्ट जाएगा और वो पेस्ट फिर कपड़े पर छपेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एंड थर्ड नंबर के प्रॉपर्टी देखते हैं। इट मस्ट बी कंपेटेबल विद द अदर इंग्रेडिएंट्स। ये सभी के लिए लागू होता है नियम कि कोई भी केमिकल हम काम ले तो वो दूसरे केमिकल्स के साथ में कंपेटेबल हो, यानी आरामदायक हो। ऐसा नहीं है दूसरे केमिकल के साथ में रिएक्शन करे और कोई ऐसा केमिकल बना दे जो कि हमारे किसी भी काम का ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, the film should dry properly on the fabric to prevent spreading of the color by capillary action। ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर है या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक थिकनर की जो फिल्म है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू फैब्रिक
में कलर को फैलने से रोक सके। देखिए कॉटन फैब्रिक कॉटन फाइबर से बना होता है, ठीक है, और कॉटन फैब्रिक पर अगर आप पानी के ड्रॉप डालेंगे तो क्या होगा, वो गीला हो जाएगा, मीन्स पानी के ड्रॉप फैब्रिक में इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। पानी, एक टॉवल को आप बाल्टी में लटकाएंगे तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू टॉवल पानी को खींच लेगा और थोड़ी देर में आप देखेंगे पूरा टॉवल गीला हो गया, यानी कुछ घंटे लग सकते हैं इसमें, है ना। तो यही रिएक्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मीन्स हमने प्रिंट लगाया तो प्रिंटिंग पेस्ट में क्या है, अल्टीमेटली वाटर तो है ही सही, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये वाटर डाई मॉलिक्यूल्स को पूरे फैब्रिक पर या सराउंडिंग में फैला दे। इससे बचने के लिए अच्छी क्वालिटी का थिकनर हम यूज में लेते हैं, ठीक। नाउ proper extraction of water from system during steaming should be ensured to provide free space for the dye molecules to move towards the fabric and free water to carry it. Means जब हम प्रिंट करें और प्रिंटिंग के बाद जब स्टीमिंग करें तो स्टीमिंग के टाइम में फैब्रिक पर वाटर के पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए, कंप्लीटली जो वाटर है वो रिमूव हो जाना चाहिए। अगर कंप्लीट वाटर रिमूव नहीं होता है, फैब्रिक में थोड़ा भी वाटर रहता है और डाई फैल जाती है तो डिजाइन हमारे काम की रहेगी नहीं, ठीक है। इसलिए एक थिकनर में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, these should not have any affinity towards the dye and fabric. It is very important point, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह सुन लीजिए। कोई भी थिकनर है, उस थिकनर में की अफिनिटी न तो डाई के लिए होनी चाहिए और न ही फैब्रिक के लिए होनी चाहिए, ठीक है। भाई हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं बाय बस, बाय प्लेन या बाय ट्रेन, किसी के भी थ्रू, तो हमारी अफिनिटी बस, ट्रेन या प्लेन के लिए होती है क्या? बोलिए स्टूडेंट्स। हेलो, क्या हुआ यार, सो गए क्या? हेलो, यस सर, यस सर। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? अरे बोलिए भाई, बोलते बोलते क्यों रुक गए, जल्दी निपटाएं इसको। अरे बोलिए, हमारी एफिनिटी किसी भी ट्रेवलिंग माध्यम के लिए होती है क्या? संदीप साहू, संदीप तुम बोलो। That is not our property. हैं? नहीं होती। नहीं होती ना। नो सर। भाई जब हम यात्रा करते हैं, हमारा स्थान आ जाता है, उसके बाद में हम उतर जाते हैं, ठीक है। जब तक हमें जगह नहीं मिलती, हम बस में अपनी सीट के लिए ट्राई करते हैं, एक दूसरे को कहते हैं, बोलते हैं, अदरवाइज तो खड़े होके जाना पड़ता है। लेकिन जो ही हमारी जगह आती है, चाहे 10 सीटें खाली हो तो भी हमें उतरना पड़ता है। इज इट राइट और नॉट? Yes sir. यस सर। ओके, तो यही प्रॉपर्टी थिकनर की होनी चाहिए, ठीक है ना। थिकनर की अफिनिटी न तो डाई के लिए होनी चाहिए, न फैब्रिक के लिए। ये केवल एक माध्यम है। थिकनर इज ओनली ए मीडिएटर और मीडियम by which color is applied onto the fabric on specified places, ठीक है। ये इसकी अच्छी डेफिनेशन है, आप इसको सुन लें, याद कर लें, जब जरूरत हो तब लिखिएगा इसको। थिकनर इज नथिंग बट इट इज ए मीडिएटर और मीडियम to apply the color onto the specified spaces onto the fabric, ठीक है। अब इसके बाद में इसको रिमूव करना होता है। अगर धोने से आसानी से हट जाए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर गर्म पानी करना पड़ता है। गर्म पानी करेंगे तो कुछ डाई भी फर्क पड़ेगी,
इसलिए थिकनर शुड बी इजीली रिमूवेबल। ठीक है, नाउ these should have control over the free water pickup and not carry the dye beyond the boundaries of the impression। ये ऑलरेडी आ चुका है वैसे कि इसके अंदर वाटर पिकअप करने के फ्री वो नहीं होनी चाहिए, वाटर थिकनर के बाहर नहीं जाना चाहिए और नई कैपिलर के थ्रू बाउंड्री के बाहर या जो इंप्रेशन है उसके बाहर जाए। नेक्स्ट है आपके द रिमूवल ऑफ एग्जॉस्ट थिकनर फिल्म शुड बी इजीली। जो बचा हुआ थिकनर है या प्रिंट किया उसके बाद फैब्रिक ड्राई हो गया, क्यूरिंग हो गई, उसके बाद में ये इजीली रिमूवेबल होना चाहिए। नाउ these should be cheap and available at suitable price। ये पॉइंट भी आप सभी में अवेलेबल कर सकते हो, इधर फाइबर हो, फैब्रिक हो, यार्न हो, चाहे कुछ भी हो उसमें, क्योंकि आसानी से मिलने वाला, सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिलने वाला होना चाहिए, दोनों ही चीजें हैं। आजकल जैसे कोरोना का टाइम है, ठीक है, फल फ्रूट सभी खाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, फल ये आसानी से मिलने वाले होने चाहिए और साथ में सस्ते होने चाहिए। दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा इसको। ठीक है, सस्ता तो हो लेकिन भीलवाड़ा में मिले ही नहीं तो कोई खरीदेगा क्या इसको, कहाँ से खरीदेगा। और आसानी से मिलने वाला हो लेकिन इतना महंगा हो कि कोई खरीद ही नहीं पाए तो भी कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो प्रिंटिंग थिकनर है वो भी ऐसा होना चाहिए कि आसानी से मिल जाए और सुटेबल रेट हो उसकी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. आगे देखते हैं हम। द मेन फंक्शन ऑफ ए थिकनर इज टू इम्पार्ट स्टिकनेस, ठीक है, स्टिकनेस एंड प्लास्टिसिटी टू द प्रिंटिंग पेस्ट। प्रिंटिंग पेस्ट को प्लास्टिसिटी और स्टिकनेस देने का काम करता है। स्टिकनेस एक्चुअली जब हम वॉशिंग करते हैं उस समय ये रिमूव हो जाती है, हट जाती है, so that it may be applied on the fiber surface without bleaching and capable of maintaining the design outlines even at application of a high pressure। तो क्या होता है, बिना ब्लीचिंग और बिना हाई प्रेशर के ही ये क्या नाम से अपने डिजाइन को उस पर प्रिंट होना चाहिए, इजीली रिमूवेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, ए प्रिंटिंग पेस्ट डिफर फ्रॉम ए डाई सॉल्यूशन। अभी इतना सब पढ़ने के बाद ये तो पता चल गया होगा, एक डाई सॉल्यूशन और एक प्रिंटिंग पेस्ट में सर्टेन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इन दिस वे दैट इट हैज ए रिटेनिंग कैपेसिटी। रिटेनिंग कैपेसिटी का मतलब प्रिंटिंग पेस्ट में जो डाइज है वो सेडिमेंट नहीं होना चाहिए, सेडिमेंट का जमना नहीं चाहिए। जैसे सेडिमेंटेशन एक वो रिएक्शन है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स धीरे धीरे ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं, दैट इज सेडिमेंटेशन। तो प्रिंटिंग पेस्ट थिकनर में सेडिमेंटेशन की डिमेरिट नहीं होनी चाहिए। और एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन अ पैटर्न ऑन द फैब्रिक। फैब्रिक के ऊपर एक पैटर्न हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रिंटिंग कलर बिहेवियर during the work on the printing machine is clearly demonstrated by the rheological flow curve। देखिए इसके अंदर ये थोड़ा हाई लेवल की बातें हैं इसमें
कि प्रिंटिंग पेस्ट में एक सर्टेन अमाउंट की विस्कोसिटी होनी चाहिए, तो उसको एक फार्मूला के थ्रू दिया है, तो उसी के अंदर ये दिया हुआ है। रियोलॉजिकल एक कर्व होता है, रियोलॉजिकल का मतलब होता है धारा प्रवाह फ्लो, मतलब इस तरह का फ्लो जो जैसे आप नहर में देखते हैं उस तरह का एक सर्टेन फ्लो इसमें होता है, ठीक है, विच शोइंग द डिपेंडेंस ऑफ, हेलो, डिपेंडेशन ऑफ डिफॉर्मेशन बिहेवियर, डिफॉर्मेशन स्पीड ग्रेडियंट एंड विस्कोसिटी ऑन शेयरिंग स्ट्रेस। ये एक्चुअली क्या है, प्रिंटिंग थर्ड ईयर में चलता है उनके लिए, आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट्स, ठीक है, तो सॉल्वेंट्स का हम कल देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आपको कल या जब भी नेक्स्ट टर्न होगा तो प्रैक्टिकल का भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक मिनट, सॉल्वेंट का थोड़ा सा तो देख लेंगे, बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सॉल्वेंट्स का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर प्रिपेयरिंग ए प्रिंटिंग पेस्ट इट इज नेसेसरी टू डिसॉल्व द डाई स्टफ इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए, जो डाइज आसानी से इजीली सॉल्युबल नहीं है उनको सॉल्युबल बनाने का काम सॉल्वेंट करता है, ठीक है, इसलिए हम सॉल्वेंट्स को यूज में लेते हैं, ठीक है। Therefore, solvents are used to prevent agglomeration. Agglomeration का मतलब होता है आपके पाउडर फॉर्म डाई बिटवीन द वाटर। जैसे दलिया बनाते हैं, ठीक है, तो उसके बीच बीच में सूखा दलिया रह जाता है, चारों तरफ में पानी पानी रहता है या विस्कस पेस्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम एग्लोमरेशन बोलते हैं। मीन्स गीला हुए बिना पाउडर फॉर्म में डाइज अगर पेस्ट में है, दैट इज एग्लोमरेशन। या लम्प्स जो होते हैं एग्लोमरेट होकर लम्प्स फॉर्म होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। Therefore, solvents are used to prevent agglomeration of preparation of dyestuff in paste. dyestuff में dyestuff के पेस्ट में एक जगह डाई पार्टिकल्स को, केमिकल्स को इकट्ठा होने से बचाने का जो काम करते हैं वो सॉल्वेंट्स करते हैं। These are used as additives to printing paste to produce better penetration. बेटर पेनिट्रेशन के लिए ये अच्छा, ये इनका यूज करना अच्छा रहता है, मतलब फैब्रिक में डाई पार्टिकल्स का पेनिट्रेशन अच्छी तरह से हो, इसके लिए सॉल्वेंट्स यूज लेंगे सब सॉल्वेंट्स। ये हाँ पूछिए, मतलब पेनिट्रेशन का मतलब डाई पार्टिकल्स का फाइबर सरफेस के अंदर एंटर होना। क्लियर हुआ? यस सर। Entering of dye particles inside of the fiber or fabric surface, particularly fiber surface। तो तीन तरह से होता है एडजॉर्प्शन, एक तो एडजॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो एडजॉर्प्शन में तो केवल फाइबर सरफेस के ऊपर में डाई पार्टिकल्स जाते हैं, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जहां होता है वो फाइबर की कोर सेक्शन में होता है। मींस फाइबर की जो बीचों बीच की सरफेस है उस तक में डाई मॉलिक्यूल्स का पहुंच जाना, दैट इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डिफरेंट सॉल्वेंट्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट डाई स्टफ। तो इसके आगे का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। अभी मैं अगर बीच में आपका टाइम कोई खाली होगा तो मैं बात करूंगा, प्रैक्टिकल के भी आपको मैं लॉन्च करता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल क्लासेज का भी वो बना के स्लाइड बना के आपको भेजता हूँ। सर ये वाली पीपीटी कब सेंड करोगे आप? कल की थी ना, आप देखो, देखिए तो सही, व्हाट्सएप पे सबको डाल दी। पर डेली के डेली डालना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2-2 3-3 पीपीटी के डाले, मैंने कल 15 तक पीपीटी डाली है इसमें, ठीक है।
ओके सर। है ना, एक एक दो दो तो डालना वो हो जाता है तो थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। आप पढ़िए साथ के साथ में इसको याद भी करिए ना।